प्रतापगढ़ में लगभग 15 दिन पहले छोटी सादड़ी थाने के पीछे बने सरकारी क्वार्टर में महिला कांस्टेबल सोम कुंवर के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस ने जलोदा जागीर थाने में तैनात कांस्टेबल राहुल लबाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। सोम कुंवर ने बीती 28 मई की रात को सरकारी क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों और परिचितों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। यहां पर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इस मामले में सवाल खड़े हो रहे थे। जांच इस मामले की उदयपुर पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र आंचलिया द्वारा की जा रही थी। मर्ग की जांच प्रतापगढ़ पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव द्वारा की जा रही थी। आत्महत्या के दौरान जिस तरह से सोम कुंवर की डेड बॉडी को निकाला गया, उस पर भी परिजनों ने काफ़ी सवाल खड़े किए थे। पुलिस के जो कांस्टेबल है राहुल लबाना और रामराज जाट पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से इन पर कार्रवाई की मांग की थी, जांच की मांग की थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ती गई, पुलिस को इस मामले में कई अहम सुराग मिले। सबसे पहले पुलिस ने पुलिस थाने के जो CCTV फुटेज थे वो खंगाले। उसके बाद जो राहुल लबाना था उसकी जो मोबाइल है, सोम कुंवर का मोबाइल है, उसके सहकर्मी रामराज का मोबाइल है, सबकी मोबाइल लोकेशन और मोबाइल की हिस्ट्री, कॉल चैट वगैरह की जांच की, तो इस मामले की परतें धीरे धीरे खुलती गई। सोम कुंवर अविवाहित थी और वह लगभग 2 साल पहले पुलिस की नौकरी में आई थी और यहाँ पर छोटी सादड़ी थाने में तैनात थी। वरमंडल निवासी सोम कुंवर की पास ही के गांव अक्खेपुर के रहने वाले कांस्टेबल राहुल लबाना से दोस्ती थी। राहुल लबाना की 3 महीने पहले शादी हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में जब कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया तो सारे मामले का खुलासा होता गया। घटना के एक दिन पहले सोम कुंवर और राहुल लबाना दोनों प्रतापगढ़ एक साथ आते हैं और अगले दिन वापस बस में बैठकर दोनों ही छोटी सादड़ी के लिए रवाना होते हैं और सोम कुंवर यहाँ छोटी सादड़ी पुलिस थाने में आ जाती है। इस दौरान राहुल लबाना छोटी सादड़ी में तैनात कांस्टेबल जो है सुरेश जाट उसको फ़ोन लगाकर कहता है कि सोम कुंवर का फ़ोन बस में मेरे पास रह गया है, तुम इस फ़ोन को ले जाकर सोम कुंवर को दे दो। सुरेश जाट सहजता के साथ वह मोबाइल लेने के लिए पहुंच जाता है और बाद में वह मोबाइल लेकर सुबह 10:30 बजे ही सोम कुंवर को उसकी टेबल पर ले जाकर सौंप देता है। रात में उसके पिताजी यानी सोम कुंवर के पिताजी की बात सोम कुंवर से अच्छी तरह से होती है रात 9 बजे, और उसके बाद सुबह जब सोम कुंवर का शव फंदे से लटका हुआ मिलता है तो पूरे पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। सोम कुंवर और राहुल लबाने की जो दोस्ती थी उसकी बात पूरे पुलिस थाने को पता थी। पुलिस अधिकारियों की भी कुछ की जानकारी में यह मामला था। इस तरह से आत्महत्या का प्रकरण होने के बाद वहां थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की सांसें फूल जाती है और आनन फानन में उस जो कांस्टेबल का शव है वो ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी जब मित्रता थी राहुल लबाना और सोम कुंवर की, और राहुल लबाना की शादी हो जाती है, तो उसके बाद ऐसा क्या उस रात घटित होता है कि सोम कुंवर को आत्महत्या करनी पड़ती है।
पुलिस जांच में धीरे धीरे इस मामले की जब परतें खुलती गई तो पुलिस ने राहुल लबाना जो जलोदा जागीर थाने में तैनात था उसके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खंगाली तो उसने सारे मोबाइल चैट, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल डिलीट कर दिए थे। साथ ही जो सोम कुंवर का मोबाइल था उसमें भी यह सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई थी। पुलिस के साइबर एक्सपर्ट ने इस मामले में जो मोबाइल की हिस्ट्री थी, डिलीट हिस्ट्री थी, उसको रिकवर किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि राहुल लबाना जो है जिसका विवाह हो चुका था उसके बाद भी वह सोम कुंवर पर दोस्ती बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा था। थाने में तैनात रामराज जो कांस्टेबल है उसके साथ जो उसका सहकर्मी था सोम कुंवर का, उसकी बातचीत राहुल लबाना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसे आए दिन धमकाता था कि तू रामराज के साथ बात नहीं करेगी, उसके साथ इधर उधर नहीं जाएगी। इसी बात को लेकर सोम कुंवर और राहुल लबाना के बीच लगातार तनातनी होती रहती थी। एक दो बार तो उसने पहले भी उसका मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया था और धमकाया भी था। इस मामले में हमने जब रामराज से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसके साथ ऐसा कोई दोस्ती वाला मामला नहीं था, केवल एक सहकर्मी के तौर पर उसके साथ उसकी व्यवहारिकता थी। हाँ, उसने ये ज़रूर बताया कि एक बार किसी दूसरे नंबर से राहुल लबाना ने सोम कुंवर का भाई बनकर उसे धमकी दी थी मैसेज द्वारा। ये बात उसने अपने उच्चाधिकारियों को भी बताई थी। इस मामले में जब सुरेश जो कांस्टेबल है उससे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में जो उसकी गतिविधियां दिखी थी उसके आधार पर पूछताछ की तो उसने जो घटनाक्रम बताया था उससे ये तस्दीक हो गई कि इस मामले के पीछे पूरा जो काम है वो राहुल लबाना का है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि इनका जो अफेयर था, दोस्ती थी, वो सब लंबे समय से चल रही थी। राहुल लबाना की शादी भी हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ 28 मई की रात को कि राहुल लबाना ने उसको जब फ़ोन किया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि इसमें पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि इनका जो मामला था वो प्रेम प्रसंग का था और राहुल लबाना उस दोस्ती को लगातार बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था। तो हमने इस मामले में तहकीकात जो की है तो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि राहुल लबाना के पास सोम कुंवर के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियो थे जिनको वह वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से जो सोम कुंवर थी वो घबराई हुई थी, अपनी इज्जत को लेकर वह परेशान थी। बदनामी के डर से उसने उस रात यह कदम उठा लिया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में अभी जांच जारी है, इसलिए स्पष्ट तौर पर फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन राहुल लबाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे अदालत में पेश किया है और उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। अब यह तो स्पष्ट तौर पर साफ हो गया है कि इस आत्महत्या को सोम कुंवर को आत्महत्या के लिए उकसाने में राहुल लबाना पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब यह मामला अदालत में चलेगा, ट्रायल होगी, सबसे गवाह बयानात सब कुछ होंगे, लेकिन क्या वास्तव में सोम कुंवर का जो दोषी है उसे अदालत सज़ा दिलवा पाएगी, सोम कुंवर को इंसाफ मिलेगा, यह समय आने पर ही पता चल पाएगा। हालांकि इसमें पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि इनका जो मामला था वो प्रेम प्रसंग का था और राहुल लबाना उस दोस्ती को लगातार बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था। तो हमने इस मामले में तहकीकात जो की है तो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि राहुल लबाना के पास सोम कुंवर के
कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियो थे जिनको वह वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से जो सोम कुंवर थी वो घबराई हुई थी, अपनी इज्जत को लेकर वह परेशान थी। बदनामी के डर से उसने उस रात यह कदम उठा लिया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में अभी जांच जारी है, इसलिए स्पष्ट तौर पर फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन राहुल लबाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे अदालत में पेश किया है और उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। अब यह तो स्पष्ट तौर पर साफ हो गया है कि इस आत्महत्या को, सोम कुंवर को आत्महत्या के लिए उकसाने में राहुल लबाना पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब यह मामला अदालत में चलेगा, ट्रायल होगी, सबसे गवाह बयानात सब कुछ होंगे। लेकिन क्या वास्तव में सोम कुंवर का जो दोषी है उसे अदालत सज़ा दिलवा पाएगी, सोम कुंवर को इंसाफ मिलेगा, यह समय आने पर ही पता चल पाएगा।